हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखो, हाल ही में आपने काफ़ी न्यूज़ पढ़ी होंगी कि चाइना ब्लेम कर रहा है यूके को। इंडिया पाकिस्तान में कश्मीर मुद्दे को लेकर जंग होती है, इन सब के पीछे यूके का हाथ है। देखो, चाइना की ये बात काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना भारत के सपोर्ट में बोल रहा है। देखो, चाइना ने अभी हाल ही में एक कैंपेन स्टार्ट किया है यूके के खिलाफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल है द प्रिंट का। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ब्लेम्स ब्रिटेन इट्स ब्लडी कॉलोनियल कश्मीर क्राइसिस। देखो, ये दूसरा आर्टिकल है द इकोनॉमिक्स टाइम्स का। आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे इससे रिलेटेड, लेकिन चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने इससे रिलेटेड कोई भी आर्टिकल पब्लिश नहीं किया है। देखो, यहाँ पर ये ट्वीट है चाइना के विदेश मंत्रालय के स्पोकनमैन ने। इन्होंने कहा है कि यूके को शर्म आनी चाहिए अपनी हरकतों पर कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जितनी भी वॉर हुई हैं उनमें कई इनोसेंट लोग मारे गए हैं। पर आप देख पाओगे, ये ट्वीट है चाइना के विदेश मंत्रालय के स्पोकनमैन की। देखो, चाइना का टारगेट ये नहीं है कि भारत पाकिस्तान एक हो जाएं या वो अपनी लड़ाई को भूलकर कश्मीर मुद्दे को सॉल्व कर लें, आपस में दोस्ती कर लें। देखो, चाइना ऐसा कभी नहीं चाहेगा। वो चाइना ऐसा क्यों कर रहा है फिर? क्योंकि अगर आज के टाइम में अगर कोई उइगुर मुस्लिम जेनोसाइड के बारे में बड़े स्केल पर बात कर रहा है तो वो है सिर्फ बोरिस जॉनसन, यूके के प्रेसिडेंट। देखो, आपको पता होगा कि यूके में एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल चल रहा है, केस चल रहा है उइगुर मुस्लिम की जेनोसाइड को लेकर। देखो, चाइना यूके से काफी गुस्सा है इन सबको देखकर। अगर आपको उइगुर मुस्लिम के बारे में और भी जानना है तो आप से पहले की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें बांग्लादेश जैसे देश भी उइगुर मुस्लिम की जेनोसाइड को लेकर चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखो, यूके भी चाइना पर ब्लेम कर रहा है कि इन्होंने जेनोसाइड की है उइगुर मुस्लिम की। देखो, इन सबको देख के चाइना भी यूके के पुराने पापों को दुनिया के सामने लाना चाहता है। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में चाइना ऐसे और भी आरोप लगाए यूके पर, जैसे अफ्रीका के विभाजन को लेकर, और कई सारे मासूम लोगों की जान गई अफ्रीका के विभाजन में यूके के कारण। ऐसे मुद्दों को काफी उठाएगा चाइना, इन पर काफी आर्टिकल पब्लिश कराएगा और एक ऑनलाइन कैंपेन चलाएगा यूके पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर आप देखोगे, ये चाइना की एक न्यूज एजेंसी का आर्टिकल है। इसी आर्टिकल को देखकर यहाँ से ट्वीट की है चाइना के स्पोकनमैन ने। मगर आप जब पूरा आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको इसमें काफ़ी गलतियां मिलेंगी। आपको इसमें ऐसा कुछ लिखा मिलेगा कि पाकिस्तान की यहाँ पर कोई गलती नहीं है। पाकिस्तान ने आज तक कश्मीर मुद्दे को लेकर कभी आतंकवाद नहीं फैलाया है इंडिया में। इन्होंने इंडिया पर कभी वॉर डिक्लेयर नहीं की। इसमें जो सारा ब्लेम करेंगे, ये करेंगे यूके के ब्रिटिश एम्पायर को। देखिए, ऐसा ही कुछ लिखा है इस आर्टिकल में। देखो, यहाँ पर ये लोग क्लेम करते हैं कि इंडिया पॉलिटिशियन मार्कंडे काजू। पहली बात तो मार्कंडे काजू कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मल जज हैं, वो पॉलिटिशियन नहीं है। आगे ये कहते हैं कि मार्कंडे काजू साहब ने किताब लिखी थी द नेशन के नाम से। इसमें ये कहते हैं कि 1857 में हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लोग धर्म के नाम पर नहीं लड़ते थे। देखो, द नेशन के नाम से शायद कोई किताब है नहीं इंटरनेट पर। शायद हो सकता है चाइना के पास खुद का कोई मटेरियल हो, उसमें से ऐसा कुछ बोल रहे हो। देखो, काजू साहब ने उल्टा ये कहा था 2012 में कि अगर कश्मीर का सॉल्यूशन करना है तो भारत पाकिस्तान को एक होना पड़ेगा, जो कि चाइना कभी नहीं चाहेगा। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया बहुत पावरफुल कंट्री बन जाएगा, जिसे संभालना चाइना के बस की बात नहीं है। आगे लिखा है कि ब्रिटेन ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करी थी इंडिया में। देखो, जहाँ पर जो लिखा है ये बात एकदम करेक्ट है। ब्रिटेन ने सच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की थी इंडिया में, और इस पॉलिसी के चलते इंडिया में हिंदू मुस्लिम के बीच काफी डिवाइडेशन पैदा हो गया। देखो, ब्रिटेन की कई सारी पॉलिसी थी जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम के बीच में काफी नफरत पैदा हुई थी। देखो, चाइना ने ये मेंशन नहीं किया कि डिस्प्यूट और भी देशों के साथ थे, मगर उन डिस्प्यूट को भारत ने बैठ के सॉल्व कर लिया उन देशों के साथ। लेकिन पाकिस्तान ही ऐसा अकेला देश है जिसने इंडिया में आतंकवाद फैला के इंडिया को कमजोर करने की कोशिश की थी। कई वॉर भारत पर डिक्लेयर भी की थी पाकिस्तान ने। देखो, लोग कहते हैं कि कश्मीर का मैटर सॉल्व हो जाएगा तो पाकिस्तान से हमारी कभी लड़ाई नहीं होगी। देखो, ऐसा नहीं है। शायद आपने हाल ही में देखा होगा कि पाकिस्तान ने अपना एक नया मैप लॉन्च किया था। पाकिस्तान ने अपने नए मैप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपना एरिया बताया। ठीक है, चलो मान लिया पाकिस्तान है, कुछ भी सोच सकता है। ऐसे सोचने पर उसे मिलने वाला तो कुछ है नहीं। वैसे भी अपने नए मैप में पाकिस्तान ने ये भी कहा कि गुजरात में जो जूनागढ़ है वो भी हमारा हिस्सा है। अगर पाकिस्तान को सच में कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं करना है इंडिया के साथ तो जूनागढ़ को क्यों क्लेम किया इन्होंने? देखो, चाइना ने पाकिस्तान की नए मैप वाली बात अपने आर्टिकल में मेंशन नहीं की थी। देखो, चाइना हमेशा पाकिस्तान के सपोर्ट में रहता है। यूके में उइगुर मुस्लिम की जेनोसाइड को लेकर हियरिंग शुरू हो चुकी है। देखो, ये आर्टिकल है BBC न्यूज़ का। देखो यूके ऐसे उइगुर मुस्लिम से पूछताछ कर रहा है
जो चाइना से छुपते छुपाते भाग के आए हैं। उनसे पूछ रहा है कि चाइना ने किस लेवल तक आपके लोगों के साथ जेनोसाइड किया था। देखो, यूके का खुद का बीबीसी इंटरनेशनल न्यूज चैनल है, जिसमें ये हर रोज उइगुर मुस्लिम की जेनोसाइड के बारे में आर्टिकल पब्लिश करवाएंगे, ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले कि आखिर चाइना क्या कर रहा है उइगुर मुस्लिम के साथ, क्योंकि यूके यहाँ पर चाइना को बिल्कुल एक्सपोज करना चाहता है चीज को लेकर।